गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। एक था जौहरी, बहुत बड़ा आदमी था, जो हीरे का बड़ा पारखी। तो एक दिन अपनी औरत को एक कीमती हीरा दिया, कहा यह बेश कीमती हीरा है, इसको संभाल करके रखना, मेरे न रहने पर भी ये तेरे काम आ जाएगा। तो उसने संभाल करके रख लिया। एक छोटा बच्चा था, जवानी में ही चला गया, शरीर पूरा हो गया। अब जो लोग उसका पैसा बाकी थे बेईमान निकल गए, हड़प कर लिया। कोई बिजनेस व्यापार करने वाला था नहीं, नौकर थे। जब देखे अब हमारे ऊपर ही सब कुछ है, तो उनकी भी बदनीयती हो गई। जो देते गए इनको, ये बेचारी लेती गई। बच्चा छोटा था, तो बिजनेस व्यापार हो गया खत्म। पैसा जो बाकी था वो भी नहीं मिला। ऐसी हालत हो गई कि रोटी का इंतजाम करने पड़ना लग गया। तब एक दिन उसको याद आया औरत को, उन्होंने कहा था ये बेश कीमती है, तो देखा जाए इसको। तो तब तक लड़का कुछ बड़ा हो गया था, होश होश में आ गया था, समझ आने लगी थी उसको। लड़के को दिया, कहा ले जाइए, ये देख, इसको दुकान पर दिखा कि इसकी क्या कीमत मिलेगी, लेकिन देना नहीं, सोच समझ करके इसको देना रहेगा। जो ज़्यादा देगा यानी उसी को दिया जाएगा। तो लेकर के घर से निकला, तो एक औरत वहीं साग सब्जी बेच रही थी, उसको दिखाया, कहा देखो इसकी क्या कीमत है। तो उसने देखी, तो कहा 2 मूली। अच्छा है, लड़के खेलेंगे। उसने कहा नहीं देंगे, और आगे बढ़ा। राशन की दुकान थी, दिखाया, तो उसने कहा कि 2 किलो चावल ले लो, 2 किलो चावल मिलेगा इसका। ठीक है, रखा रहेगा, चमकदार है, अच्छा लग रहा है। चला गया, नहीं दिया। कई दुकानों पर गया, लेकिन कोई यही कहे कि कोई मिठाई ले लो, कोई सब्जी ले लो, और कोई कुछ। तो बोला भाई सोनार के यहाँ चलें। तो सोनार के यहाँ गए, तो सोनार ने देखा, तो कहा 500 रुपया। कहा कि अच्छा, सोचा लड़के ने कि दाम बढ़ रहा है। मूली था, मूली से फिर चावल हुआ, फिर ये हुआ, और अब ये जो है ये इतना बता रहा है। तो लोगों से पूछा भाई सोने से भी कीमती क्या चीज़ होती है। तो कहा हीरा होता है, मोती जवाहरात होता है। पता लगा उसकी दुकान किधर है, तो वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पर जो है दिखाया हीरा को। तो उसने कहा 1000 रुपया। तो सोचा और बड़ी दुकान पर देखा मैं, और पारखी को खोजें। तो और पारखी को खोजा, दूसरी दुकान पर, बड़ी दुकान पर गया, तो वहाँ दिखाया। तो उसने कहा 1 लाख रुपया। बहुत खुश हो गया, कहा इसकी तो बहुत कीमत बढ़ रही है। फिर पूछा कि और कोई बड़ी दुकान हीरे की। तो एक आदमी ने बताया कि वो बुढ़ा बड़ा पारखी है, उसके पास चले जाओ, बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा कारोबार है उसका, उसके पास चले जाओ तुम, और ईमानदार है, नहीं तो तुम धोखा खा जाओगे। बुजुर्गों से रास्ता पूछना चाहिए, बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता है, और उनको थोड़ी सी दया भी आ जाती है। अब हालांकि बुजुर्ग लोग ज़्यादा अपराध करते हैं, बुजुर्ग लोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी
अन्य समझ लो कि ताकत कम हो जाती है, वो हो जाता है तो दुनिया से उदासीनता आने लगती है, कुछ नहीं अब दुनिया छोड़ना, संसार छोड़ना। तो पूछा तो उसने कहा कि जो है, मैंने बताया, बुद्धे ने ही बुद्धे को बताया कि वो पारखी है, बड़ा आदमी है, हीरे का व्यापारी है, उसके पास चले जाओ, कई कारोबार हैं उसके पास चले जाओ तुम। तो उसको दिखाया, तो जब देखा तो चेहरा देखा इसका, कहाँ है ये हीरा, तुमको मिला कहाँ? तो कहा हमारे पिताजी ने हमारी माताजी को दिया था। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम बताया। कहा अरे वो तो बहुत हीरा के पारखी थे, वो तो बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत दिन हो गया उनका, नाम नहीं सुना, मुलाकात नहीं हुई। बोले वो तो चले गए, खत्म हो गए। बोले ओ। तो कहा बेटा देख, यह बेशकीमती हीरा है, इसकी कीमत लगाना मूर्खता है, बहुत कीमत है इसकी, लेकिन तू इसको बेचेगा? बोला बेचेंगे। तो कहा बेचोगे तो हम तुमको इसकी कीमत दे सकते हैं। देख मेरे पास 4 दुकान है, अलग अलग दुकान है, अलग अलग उसमें सब सामान है। तू उसको वहाँ आदमी हमारे ले जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दुकान पर ले जाएंगे, और तुझको मिलेगा समय कि इतने समय में यानी तुम इस दुकान से कोई भी सामान जो तुमको पसंद आवे, जितना पसंद आ जाए तो निकाल लो, तो ले जाओ। कहा तो उसको टोटल 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1.5 घंटे का क्या मतलब होता है? 90 साल, उतना समय तुमको मिलेगा। उसमें तुम जो ले सकते हो दुकानों पर से सामान निकाल लो। तुमको 25 मिनट यानी समझो एक दुकान में, फिर 25 मिनट दूसरे दुकान में, फिर 25-25 मिनट का समय मिलेगा। और आदमी हमारे रहेंगे, तुमको बताते रहेंगे, और तुम जो सामान बाहर निकलवाओगे मैं तुम्हारा सब पैक करवा करके भेज दूंगा तुम्हारे घर। ले गए। अब देखा पहली दुकान में बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौना, बच्चों को देखने खेलने वाली चीज़ें दुकान में लगी हुई। अब वो उसी में देखने में ही सब समय निकाल दे रहा है। फिर आगे बढ़ा, फिर सोचा क्या लें क्या न लें, क्या क्या चीज़ लें, क्या निकाल सकते हैं, कैसे क्या है। और आदमी लगा हुआ है, बता रहा है। 10 मिनट निकल गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट निकल गया, जैसे 25 मिनट हुआ तैसे बाहर निकाल दिया। चलो बाहर चलो, अब कुछ नहीं निकाल पाए तुम, चलो दूसरी दुकान में चलो। दूसरी दुकान में ले गया। अब वहाँ पर खाने पीने वाली बढ़िया चीज़ें लगी हुई, और देख रहा है क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें खाने वाली। बढ़िया कपड़ा, बढ़िया तेल फुलेल की चीज़ें, सब तेल फुलेल सब वहाँ रखा हुआ है। अब वो देख रहा है एक एक चीज़ उठा करके, और उसी में आने समझ लो कि वो कुछ खाने भी लगा थोड़ा बहुत ले करके, उसी में उसका समय निकल गया। आदमी लगा हुआ है, बता रहा है समय निकल रहा है तुम्हारे, जल्दी करो, वो भी समय निकल गया। फिर तीसरी दुकान में ले गया। अब वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, हाथी घोड़ा जानवर सब खड़े हैं, और सब देख रहे हैं, और झूले पड़े हुए हैं, और फिर सब वो देख रहा है, पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ी दुकान उसकी, बहुत बड़ा हिस्सा। बस उसी में कहीं बैठ के झूला झूल रहा है, तो कहीं कोई गाड़ी में बैठ रहा है, तो कहीं देख रहा है, कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसी में भी समय सब निकल गया। फिर ले गया उधर हीरा मोती जवाहरात, चौथे में हीरा मोती जवाहरात, मरी मोतियाँ सब रखी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया सोने की अंगूठियाँ चैन सब रखा हुआ है। अब उसको देख रहा है, क्या लें क्या ना लें, कैसे करें। बस उसी में उसका वो भी समय निकल गया। अब वो बता रहा है 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, अब 22 मिनट हो गया, जल्दी करो जो तुमको ले जाना है। हो देखते देखते बहुत दूर तक चला गया था।
देखते देखते तो दूर तक चला गया, कर जल्दी करो, निकलने का टाइम हो गया, जो तुमको लेना हो ले लो। और फिर लौट करके देख रहा है क्या लें क्या लें क्या लें। और जब निकलने लगा तो वहीं पर एक बोरी में रौड़ा पत्थर, पहले उस समय बात होते थे ना, किसके, पत्थर के बात बनाते थे तोल करके, या लोहे के हो गए, लोहे के बात के हिसाब से पत्थर का बात बना लेते थे नाप तोल के लिए। तो वो रखा था, खोटे सिक्के कुछ पड़े थे उसमें, तो बस वही बोरी लेकर के और निकल गया। बेश कीमती हीरा, उसने खोटे सिक्के और पत्थर के बदले दे दिया, खाली हो गया। इसी तरह से तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। ये मनुष्य शरीर हीरे की तरह से है, यह अनमोल है, इसकी कीमत नहीं है, लेकिन कौड़ी बदले जाए, कौड़ी के बदले ये चला जाएगा। अगर इसकी कीमत नहीं लगाओगे, बचपना देखो निकल जाता है खेल खिलौने में, जवानी आई तो खाने पीने और ऐसा आराम की चीज़ों में निकल जाता है। इसी तरह से यानी समझ लो कि जवानी के बाद फिर बुढ़ापा जब आती है तो अब आप ये समझो कि उसमें भी चमक दमक वाली चीज़ें, अच्छी चीज़ों की यही इच्छा ख्वाहिश बुढ़ापे में होती है, और उसी में समय निकल जाता है, कुछ मिलता नहीं। मिलता क्या है, आदमी इकट्ठा क्या करता है, यही खोटा सिक्का। खोटा सिक्का किसको कहते हैं, जो काम ना आवे। तो ये दुनिया की चीज़ें ये क्या हैं, ये खोटे सिक्के की तरह से हैं, ये मिट्टी और पत्थर की तरह से हैं। ये तो वहाँ इसकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ ये काम आने वाली चीज़ नहीं है। अब आप ये समझो कि ये शरीर भी एक तरह से खोटे सिक्के की तरह से ही है। अब इस शरीर के करने में ही लगे रहे, इसको छुड़ाए नहीं, लिंग शरीर में ले नहीं गए, जहाँ बढ़िया बढ़िया जैसे वहाँ खुशबूदार भोजन और खुशबूदार चीज़ें थीं, अन्य समझ लो कि वहाँ पर अन्य देखा उसने उसी में मस्त हो गया, खाने की इच्छा। तो ऐसे ही अन्य लिंग शरीर का भोजन क्या है, खुशबू है। और फिर समझो जो तीसरी दुकान, उसमें आप देखो उसमें बढ़िया रोशनी प्रकाश और वहाँ सब वो चीज़ें। और फिर चौथी में आप समझो कि यानी समझ लो कि 5 शरीर में जैसे रचना रूप रस स्पर्श गंध शब्द, तो वहाँ भी यानी समझ लो बढ़िया बाजा बजता रहा और वो रहा, और जो है सजावट रही, वो सब यानी समझ लो कि वो कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, लिया नहीं, उसमें से कुछ ग्रहण नहीं किया और समय निकल गया। ऐसे ही समय निकल जाएगा, और समय निकल जाएगा तो फिर ये जीवात्मा फंस जाएगी, नरकों चौरासी में चली जाएगी। इसलिए शरीर के रहते रहते इसके लिए भी कुछ करना चाहिए।